महिलाओं को भारतवर्ष में मतदान का अधिकार कब मिला था? आइए जानते हैं कि भारतवर्ष में महिलाओं को मतदान, वोट देना का अधिकार 1919 में कुछ ही महिलाओं को मिला था, लेकिन समान अधिकार तब भी नहीं मिला। मित्रों, आज हमारे देश की माताएं बहनें और देश के सभी महिला वर्ग को समानता का अधिकार की आवाज उठाने वाला कौन महापुरुष था? क्या आप सभी जानते हैं वह महापुरुष कौन था, कैसा था और क्या था? मित्रों, उस महापुरुष को पूरी दुनिया में भली भांति परिचित है, जिनका नाम है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब ने सभी वर्ग की महिलाओं को समानता का अधिकार देने के लिए अधिनियम हिंदू कोड बिल संसद में पेश किया था, जिसका विरोध संसद के सभी सदस्यों ने किया था और भयंकर रूप से। इसके अंदर और बाहर के तमाम गुटों के कड़े विरोध के बावजूद नेहरू उस विवादास्पद हिंदू कोड बिल को पास करने के पूरी तरह पक्ष में है, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने पेश किया था और जिसका लक्ष्य महिलाओं की स्थिति सुधारना है। डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास है कि एक प्रबुद्ध समाज की पहचान उसकी महिलाओं की स्थिति से होती है। हिंदू कोड बिल अपमान है हिंदू धर्मशास्त्र का। यह एक बहुत बड़ा कलंक है हमारे रूढ़ी परंपराओं और शास्त्रों पर। डॉक्टर अंबेडकर क्या जाने हिंदू धर्मशास्त्र? क्या उन्हें संस्कृत का ज्ञान है? क्या उन्होंने वेद पढ़े हैं? प्रतिशोध के लिए वे हमारे हिंदू धर्मशास्त्र को कानून के धक्के से नष्ट कर देना चाहते हैं। क्या हम एक अछूत को हमारे पवित्र शास्त्र को छूने का अधिकार दे सकते हैं? बताइए आप लोग। नहीं, कभी नहीं। हम खून बहा देंगे। एक गवार, ग्लेट और अछूत उन नियमों का भंग कर रहा है जो सदियों पहले भगवान श्री कृष्ण, भगवान मनु, भगवद गीता और उपनिषदों ने तय किए थे। छुओ मत, छुओ मत। अंबेडकर, अंबेडकर। बाबा साहब, प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से। पढ़ो इसे। आप तो जानते हैं कि हिंदू कोड बिल का काफी विरोध हो रहा है सदन के भीतर और बाहर भी। बेहतरीन इरादों के बावजूद भी ये इस सेशन में पास नहीं हो सकता। मैं आपकी नाउम्मीदी समझ सकता हूँ। यहाँ तक कि शादी और तलाक वाले हिस्से भी आखिरकार टाल देने पड़े। दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है ये। रत्तू, चलो डिक्टेशन लो। काफी समय से मैं मंत्री पद से इस्तीफा देने की सोच रहा था। सिर्फ हिंदू कोड बिल को अमल में लाने की आशा ने ही मुझे यह निर्णय लेने से रोक रखा था। लेकिन इस बिल की मृत्यु के साथ जब विवाह और तलाक वाला हिस्सा भी खत्म कर दिया, तो मुझे सदन का सदस्य बने रहने में कोई भी औचित्य नहीं दिखता। हिंदू कोड बिल इस देश में समाज सुधार के लिए उठाया गया सबसे महत्वपूर्ण कदम था। हिंदू समाज के वर्गों के बीच और स्त्री पुरुषों के बीच जो असमानता है, उसे बरकरार रखकर आर्थिक सुधारों के लिए कानून पास करना हमारे संविधान का मजाक उड़ाने जैसा है और गोबर के ढेर पर महल खड़ा करने जैसा है। विरोध किया। मित्रों, यहां तक कि लोग सड़कों पर उतर गए कि महिला वर्ग को यह अधिकार ना दिया जाए, जबकि प्रत्येक व्यक्ति पुरुष मां से ही जन्म लेता है। विरोध करने वाला वह व्यक्ति एक माता और बहनों के अधिकारों का ही विरोध कर रहा था। विरोध करने वाला बहनों के अधिकारों का ही विरोध कर रहा था। विरोध करने वाला व्यक्ति जिससे जन्म लिया था, उसी के अधिकारों का विरोध कर रहा था। संसार का प्रत्येक व्यक्ति एक महिला माता से ही जन्म लेता है, न कि अंतरिक्ष से। विरोधी उसी के अधिकारों का ही विरोध कर रहा था। सर्वप्रथम कन्या का जन्म होता है, फिर वह बहन, बेटी का रूप, फिर बहू, फिर माता, फिर दादी। मित्रों, इन सभी वर्ग की महिला वर्ग को समानता का अधिकार दिलाने के बाबा साहब को भयंकर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। बाबा साहब सभी वर्ग की महिलाओं समान अधिकार दिलाने के लिए संसद में बहुत ही भावुक हुए। यहाँ तक कि बाबा साहब
सभी वर्ग की महिलाओं के समान अधिकार के लिए अत्यंत प्रभावित होकर कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। मित्रों, जिन महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाने के लिए कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें।